हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, व्यतिकरण की शर्तों का उल्लेख कीजिए। यंग के द्विजीरी प्रयोग में बनने वाली फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए सूत्र W बराबर d लैम्डा बटा d का निगमन कीजिए, जहां प्रयुक्त संकेतों का सामान्य अर्थ है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी अध्यारोपण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि अध्यारोपण क्या होता है। तो जब दो या दो से अधिक तरंगे माध्यम में से या माध्यम के एक बिंदु पर एक साथ पहुंचती है तो परिणामी विस्थापन उन तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होती है या बराबर होता है। यही क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत है। अब प्रश्न है, व्यतिकरण की शर्तों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे व्यतिकरण। तो जब माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगे चलती हो या दो तरंगे चलती है और एक ही दिशा में समान साथ साथ चलती है तो उनके अध्यारोपण से माध्यम में विभिन्न बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम व कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम या शून्य होती है। इस घटना को क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। अब यहाँ पर व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। पहला होता है संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण किसके कारण होता है, तो जब तरंगे समान कला की हो या समान कला में मिले तब क्या होता है, संपोषी व्यतिकरण होता है। अब समान कला कब होती है, जहां पर हमारे पास कलांतर फाई बराबर हो पाई कोमा 3 पाई कोमा माफ कीजिए यहाँ पर होता है 2 पाई कोमा 4 पाई कोमा 6 पाई और इसी प्रकार आगे चलता रहता है। अर्थात जहां पर कोस फाई का मान क्या हो, धनात्मक 1 हो। दूसरा प्रकार होता है हमारे पास विनाशी व्यतिकरण। तो विनाशी व्यतिकरण कब होता है, जब तरंगे असमान कला में मिले, अर्थात उनकी कला क्या हो, भिन्न भिन्न हो। तो यहाँ पर फाई बराबर होता है 0 कोमा पाई कोमा 3 पाई। इसी प्रकार से चलता रहता है जहां पर कोस फाई का मान बराबर हो किसके, ऋणात्मक 1 के। अब है यंग का द्विस्लिट प्रयोग या द्विधारी प्रयोग। तो यहाँ पर लिखेंगे यंग का द्विजीरी प्रयोग। अब यदि हम चित्र से देखें तो हमारे पास जो S1 और S2 दोनों के मध्य की जो दूरी है वह कितनी है, d है। तो यहाँ पर लिखेंगे S1 S2 बराबर है किसके, d के। यहाँ पर S क्या है, हमारे पास स्रोत है और ये हमारे पास क्या है, इधर एक पर्दा है जिस पर क्या प्राप्त होता है, हमें यहाँ पर इस प्रकार से जो फ्रिंज है वह प्राप्त होती है। और ये जो S1 S2 जो स्लिट है उसके मध्य की जो और जो पर्दे के मध्य की दूरी वह कितनी है, d है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कि CO बराबर है किसके, d के। OP का मान कितना है, हमारे पास x है, तो OP बराबर है x। तो यहां से पथांतर कितना हो जाएगा, पथांतर हो जाएगा S2P घटाव में S1P। अर्थात यदि ये जो दूरी है इसमें से यदि हम ये दूरी घटा दें, अर्थात S1P को घटा दें तो हमारे पास पथांतर आ जाएगा, अर्थात ये दूरी आ जाएगी। ये बराबर होगी किसके, ये बराबर होगी S2A के। इसे नाम देंगे समीकरण संख्या 1। अब यदि हम देखें तो यहाँ पर ये S1A S2 ये जो त्रिभुज है इसमें ये कोण कितना होगा, थीटा होगा, और ये कोण 90 डिग्री का है। इसी प्रकार जो त्रिभुज है हमारे पास ये PC और O, ये जो त्रिभुज है उसमें भी यहाँ पर कोण कितना है, थीटा है। तो इन दोनों में क्या निकालते हैं, संबंध निकालते हैं। तो यहां से हम देखें तो त्रिभुज PCO व त्रिभुज S1 S2A कोण S1 बराबर है किसके, कोण माफ कीजिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा कोण PCO बराबर है किसके, कोण S1 के, जो कि क्या है, थीटा है। उसके बाद में कोण POC अर्थात ये कोण कितना है, 90 डिग्री का है। ये बराबर है किसके, इस कोण के, जो कि 90 डिग्री का, अर्थात POC बराबर है किसके, कोण A के। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि कोण
कसौटी से त्रिभुज PCO समरूप त्रिभुज S2 S1 1, तो यदि ये क्या है समरूप है तो हमारे पास यहाँ पर आएगा S1 S2 भाग में S2A बराबर है CP बटा में OP के। और चूंकि हम यहाँ से देख सकते हैं कि D क्या है, बहुत बड़ा है किससे, इस छोटे वाले D से, तो यहाँ पर लिखेंगे कि D बहुत छोटा है किससे, D से, चूंकि, तो इसलिए CP लगभग बराबर होगा किसके, CO के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि S1 बटा S2 भाग में S2A का मान हमें यहाँ पर निकालना है, तो S2A बराबर CP की जगह लिख सकते हैं CO बटा में OP। तो यहाँ पर सभी का मान रख देंगे, तो हमें S2 का मान निकालना है, S2A का मान निकालना है, तो ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि OP का मान कितना है X है, भाग में CO का मान कितना है, CO का मान है D, और जो S1 S2 है उसका मान कितना है, D है। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, S2A, ये आ जाएगी समीकरण संख्या 2। तो ये भी क्या है, पथांतर है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से पथांतर बराबर x d बट्टा में। अब यहाँ पर हम निकालेंगे दीप्त फ्रिंज हमें कब प्राप्त होगी, आई मैक्स बराबर कोस फाई बराबर हो कब किसके, धनात्मक 1 के, और जहां पर फाई क्या है 0,2 पाई 4 पाई, इसी प्रकार से आगे जाता है। तो यहाँ से फाई बराबर हो जाएगा 2n पाई, जहां n बराबर है 0, 1,2, इसी प्रकार से आगे। अब यदि यहाँ से हम कलांतर निकालें तो कलांतर बराबर हो जाएगा 2 पाई बटा लेमडा गुणा में पथांतर। यह क्या होता है, कलांतर का सूत्र होता है। तो हमारे पास पाई कलांतर का मान कितना है, 2 पाई 2n पाई है, माफ कीजिए यहाँ पर 2n पाई होगा, तो ये कितना होगा 2n पाई बराबर है 2 पाई भाग में लेमडा गुणा में पथांतर का मान है हमारे पास x d बटा में d। तो यहाँ पर 2 पाई से 2 पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और हमारे पास यहाँ से मान आएगा x का n लेमडा d बटा में d। अब हम निकालेंगे फ्रिंज की चौड़ाई, अर्थात दो फ्रिंजों के मध्य की दूरी nv तथा n योग 1v, अर्थात इन दोनों फ्रिंजों के मध्य की हम क्या निकालेंगे, चौड़ाई को निकालेंगे, अर्थात दूरी को निकालेंगे, जो किसके बराबर होती है, फ्रिंज की चौड़ाई के बराबर होती है। तो यहाँ से हमारे पास होगा वो x n घटाव, माफ कीजिए n योग 1 घटाव में x n बराबर होगा किसके, w के, जो कि क्या है फ्रिंज की चौड़ाई है। तो यहाँ से w बराबर हो जाएगा x n योग 1 का मान निकालें तो हमारे पास आएगा n योग 1 गुणा में d लेमडा बटा में d घटाव n d लेमडा बटा में d। ओमेगा बराबर यहाँ से हमारे पास प्राप्त होगा d लेमडा बटा में, माफ कीजिए w बराबर प्राप्त होगा d लेमडा बटा में d, जो कि क्या है फ्रिंज की चौड़ाई है। इसे नाम देंगे समीकरण a। अब यहाँ पर निकालेंगे अदीप्त फ्रिंज के लिए। अदीप्त फ्रिंज के लिए क्या होगी, तीव्रता मिनिमम होगी अर्थात कम होगी। तो यहाँ पर आई मिनिमम होगा कोस फाई बराबर हो किसके, ऋणात्मक 1 के। तो यहाँ पर फाई किसके बराबर होगा, फाई बराबर होगा पाई 3 पाई 5 पाई, और इसी प्रकार से आगे चलता रहेगा। तो यहाँ से इसका कलांतर क्या होगा, फाई बराबर होगा 2n घटाव 1 गुणा में पाई। तो पथांतर बराबर होगा डेल्टा बटा में 2 पाई गुणा में 2n घटाव में 1 पाई बराबर होगा n घटाव में 1 बटा 2 गुणा में, या यहाँ पर लिख सकते हैं हम डेल्टा बराबर है किसके, S2A के, और ये बराबर है किसके, डेल्टा d बटा में d के। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा n घटाव में 1 बटा 2 गुणा में लेमडा d बटा में d, जहाँ पर n बराबर है 1,2, 3, इस प्रकार से आगे चलता रहता है। अब निकालेंगे हम फ्रिंज की चौड़ाई। तो यहाँ से w बराबर होगा y n योग 1, माफ कीजिए x n योग 1 घटाव में x n, तो मान रखेंगे तो w बराबर आएगा n योग में 1 घटाव में 1 बटा 2 लेमडा d बटा में d घटाव में n
घटाव में 1/2 लेमडा डी बटा में डी। तो यहाँ से W बराबर होगा, इसको हल करेंगे तो हमारे पास मान आ जाएगा लेमडा डी बटा में डी। यह आ जाती समीकरण संख्या बी। तो यहाँ से समीकरण ए व समीकरण बी क्या है, बराबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फ्रिंज चाहे अदीप्त हो चाहे दीप्त हो, उनकी जो फ्रिंज चौड़ाई है वह क्या रहती है, हमेशा बराबर रहती है। और ये क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।